नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में चपरासी जो कि भृत्य के 80 पदों के लिए बम्पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, वो भी यह विज्ञापन पीएससी के द्वारा जारी किया गया है। मतलब इसका एग्ज़ाम पीएससी के द्वारा लिया जाएगा। अब आप मानकर चल सकते हैं कि अगला जो भी एग्ज़ाम 33 श्रेणी का होने वाला है वो पीएससी ले सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि टोटल यहाँ पदों की संख्या, कब इसके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि है, कब इसका एग्ज़ाम होगा और इसके सिलेबस, संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। बहुत दिनों बाद यहाँ पर चपरासी भृत्य की वैकेंसी आई है जिसमें एग्ज़ाम हो रहा है और वो भी पीएससी के माध्यम से। यहाँ पर पहली बार पीएससी ने चतुर्थ श्रेणी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। कुछ दिन पहले ही पीएससी के चेयरमैन ने यह कहा था कि हमको भी मौका दिया जाए, चाहे चतुर्थ श्रेणी हो या तृतीय श्रेणी, सभी एग्ज़ाम लेने के लिए हम सक्षम हैं। तो यहाँ पर पीएससी ने जारी कर दिया है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो परीक्षा की तिथि है, प्रथम चरण की परीक्षा की तिथि 25/9/2022, मतलब 25 तारीख सितंबर में आपका एग्ज़ाम रहेगा, 25 तारीख को। और जो भृत्य सामान्य प्रशासन विभाग के पदों पर यह भर्ती के लिए विज्ञापन है। ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है 8/6/2022, मतलब 8 जून से यहाँ पर फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर 2 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। तो जो भी इच्छुक हैं फॉर्म डाल सकते हैं। इसके लिए जो योग्यता है, सिलेबस है, सभी पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए नीचे देखते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन पीएससी के वेबसाइट पर यहाँ पर देख सकते हैं www.psc.cg.gov.in पर यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं। तो 8/6 से आप फॉर्म डाल सकते हैं दोपहर 12 बजे से, जो कि आपका 2 जुलाई तक रहेगा। और इसके लिए जो शुल्क है निःशुल्क रहेगा और जो पोर्टल शुल्क है 30 रुपये वही लगेगा। और अगर आपको त्रुटि सुधार करना है तो इसमें त्रुटि सुधार भी हो जाएगा 100 रुपये के शुल्क के साथ। जो भी अगर आपसे फॉर्म भरने में गलती हो जाती है तो इसके लिए यहाँ पर सुधार करने का मौका दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी अभ्यर्थी से छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ मंत्रालय में भृत्य के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण नीचे है। तो आइए देखते हैं। भृत्य पदों का नाम है और कुल रिक्तियाँ यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल में 34 पद, अनुसूचित जाति में 10, अनुसूचित जनजाति में 25, अन्य पिछड़ा वर्ग में 11 और इसी तरह महिलाओं के लिए अलग से यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, अनारक्षित में अनुसूचित जाति में 3, अनुसूचित जनजाति में 7, अन्य पिछड़ा वर्ग में 3। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर है अनारक्षित के लिए 6 पद है, 2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2। और यहाँ पर निःशक्त जन के लिए भी पद है, टोटल 5 पद है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह टोटल यहाँ पर 80 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। और इसमें जो पेमेंट दी जाएगी लेवल 1 की पेमेंट रहेगा, जो कि रेगुलर भर्ती है, नियमित भर्ती है और ये भी मंत्रालय के लिए। तो ये बहुत बड़ी भर्ती है मान के चलिए इसलिए यह विज्ञापन जो मंत्रालय में भर्ती निकली है, इसलिए पीएससी ने इसका विज्ञापन जारी किया है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पदों का विवरण, वेतनमान एवं शैक्षणिक अर्हता। पद का नाम भृत्य चतुर्थ श्रेणी पद है, लेवल 1 का आपको पेमेंट दी जाएगी। और आवश्यक जो शैक्षणिक योग्यता है उसके लिए आइए देखते हैं जो मेन चीज़ है। तो इसमें 8वीं पास कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जो भी 8वीं पास हैं आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए और शुद्ध लेखन की परीक्षा, मतलब इमला की परीक्षा यहाँ पर आपसे ली जाएगी। आपको इमला पहले प्रथम चरण होने के बाद आपको शुद्ध लेखन की परीक्षा मतलब इमला ली जाएगी। परीक्षा अवधि में रहेगी 3 वर्ष की परीक्षा अवधि रहेगा नियमित भर्ती के लिए, आप सभी को मालूम होगा छत्तीसगढ़ के लिए। और यहाँ पर स्वयंसेवी, नगर सैनिक और उत्तरी कलावधि छूट 8 वर्ष की सीमा रहेगी। यहाँ पर स्थानीय निवासियों के लिए जो छूट है 10 वर्ष की रहती है और सभी छूट यहाँ पर दे दिया गया है। उसके बाद आइए नीचे देखते हैं। अधिकतम जो आयु सीमा आपका 18 से 40 साल तक रहेगा। अभ्यर्थी के पास उपयुक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है। रोजगार कराने में आवेदक का जीवित पंजीयन होना जरूरी है। जो भी रोजगार पंजीयन नहीं कराए होंगे सभी रोजगार पंजीयन जरूर करा लें। अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। और निर्धारित जो आयु है, अभ्यर्थी की आयु 1/1/2022 को 18 वर्ष और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष रहेगी। कम से कम 18 और अधिकतम 40। जो भी 18 और 40 के बीच में हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के
निवासी जो ST SC OBC है उसको 5 वर्ष के यहाँ पर छूट दी जाएगी, मतलब 45 साल तक आपका यह रहेगा। तो इसको आप लोग देख सकते हैं और इसका जो PDF है संपूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। DK जनरल स्टडी टेलीग्राम ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहां से मिल जाएगा। और चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। आइए आगे देखते हैं इसके जो सिलेबस है, सिलेबस के बारे में यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देखते हैं और कितने चरण में पेपर होगा उसको भी यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सभी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है। कब आपके लिए यहाँ पर परीक्षा से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं आप इसको PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा। और यहाँ पर आपका लिफाफे के ऊपर अंकित जो पेपर होगा उसके बाद जो दावा पत्ती है उसके लिए है। यहाँ पर दावा पत्ती का भी पूरा जिक्र दे दिया गया है। अब आइए देखते हैं सिलेबस। तो सिलेबस यहाँ पर मेन है। इसके लिए जो एग्ज़ाम है 25 नवंबर को निर्धारित किया जाएगा। परीक्षा 2 चरणों में होगी। प्रथम चरण वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और द्वितीय चरण शुद्ध लेखन मतलब इमला होगा। तो पहला जो परीक्षा 200 अंकों का होगा, जिसमें प्रथम पत्र है जो प्रश्न पत्र है छत्तीसगढ़ एवं भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित और छत्तीसगढ़ी भाषा। समय 2 घंटे का रहेगा और इसमें टोटल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे 150 अंकों का। और भाग 2 परीक्षा है जो शुद्ध लेखन है इमला, जो 50 अंकों का रहेगा। प्रथम चरण वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रथम चरण छत्तीसगढ़ में सम्मिलित अभ्यर्थियों से मेरिट के आधार पर 5 गुना बुलाया जाएगा, मतलब द्वितीय चरण के लिए। और द्वितीय चरण शुद्ध लेखन हेतु अर्ध माना जाएगा। तो एक पद के लिए 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। जो प्रथम चरण में पास हो मतलब प्री होगा मान के चलिए, और द्वितीय चरण के लिए आपका मेंस इसको मान सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप को छत्तीसगढ़ है, भारत के सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिंदी, सामान्य गणित को इसको पढ़ना है और आपको अच्छे से पेपर दिलाना है। पेपर सिंपल रहेगा, जैसे 4th ग्रेड में पूछा जाता है उसी तरह। द्वितीय जो चरण है भाग 2 शुद्ध लेखन इमला की परीक्षा होगी, हिंदी में ली जाएगी। तो यह हिंदी में होगा, तो आपको हिंदी आपका होना चाहिए अच्छे से। टिप है दोनों चरणों की परीक्षा के प्राप्त अंकों को जोड़कर सूची तैयार की जाएगी। अभ्यर्थी की 100% प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद है प्रथम चरण। प्रथम चरण परीक्षा के प्रश्न पत्र बहुविकल्प प्रकार के होंगे, जिसमें अ, ब, स, द समूहीकृत किए जाएंगे, जिसमें केवल एक उत्तर सही होगा और इसमें माइनस मार्किंग रहेगा, 1/4 माइनस मार्किंग रहेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपको अब तैयार रहना होगा। आपको PSC में भी चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, साथ ही साथ व्यापम में भी, और आपका तृतीय श्रेणी के लिए भी आप तैयार रहिए। जो छात्रावास अधीक्षक है ADO है, और बहुत सारे जो तृतीय श्रेणी है उसको PSC ले सकता है, तो उसके लिए आप तैयार रहिएगा, अपनी तैयारी रखिएगा। यहाँ पर लिखित परीक्षा कौशल और आरक्षित तथा आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थियों हेतु प्रत्येक चरण में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। मतलब जनरल के लिए यहाँ पर 33% और OBC ST SC के लिए यहाँ पर 23% लाना अनिवार्य है। उसके बाद द्वितीय चरण है शुद्ध भाषा, जो 200 शब्द रहेगा। इसके अंतर्गत इमला लिखना होगा। प्रत्येक अशुद्ध शब्द पर 0.4 अंक काटे जाएंगे, मतलब 1/4 प्रत्येक शब्द पर। और उसके बाद काट छाट या ओवर राइटिंग पर 0.04 अंक काटा जाएगा। इमला लिखने के दौरान यदि कोई शब्द अभ्यर्थी द्वारा छोड़ दिया जाता है तो भी उसमें 0.4 अंक काटा जाएगा। तो इस तरह यह जानकारी है जो PSC द्वारा ली जाएगी। भृत्य चपरासी पदों के लिए नियमित भर्ती है। लगभग 15 से 16 हज़ार रुपये इसमें तनख्वाह रहती है स्टार्टिंग में। तो आप ज़रूर जो भी योग्यता रखते हैं, जो भी इच्छुक हैं इस पद को